अपना क्लेम है कि पूरा देश हमारा परिवार है, उससे दो सवाल खड़े हैं। एक सवाल है कि पूरा देश अगर आपका परिवार है तो देश के किसानों के साथ, देश के नौजवानों के साथ, मजदूरों के साथ, महिलाओं के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। दूसरी बात है कि उसी परिवार में कुछ खास सदस्य हैं उनके परिवार में, जिनको मैं समझता हूँ उनका असली परिवार है, जिनको छुपाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। ये छुपाने की कोशिश, उनकी पहचान छुपाने की कोशिश क्यों हो रही है। ये दो सवाल। मोदी परिवार के नाम से कैंपेनिंग शुरू कर दिया गया है। आप तो कैंपेन करने दीजिए, लेकिन उस पर लोग ये सवाल करेंगे, सवाल लोग जवाब देंगे। ठीक है। चुनावी बॉन्ड के बारे में पूरी सूचना, पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन को सुपुर्द करनी चाहिए, लेकिन 2 दिन पहले स्टेट बैंक ने सुप्रीम, इसका जवाब लिख लीजिए। अब आपको लगता है कि नीतीश कुमार दोबारा आ सकते हैं मई 2024 के? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि तेजस्वी जी ने सही सवाल खड़ा किया कि मोदी जी जो इतनी गारंटी की बात करते हैं, क्या नीतीश जी की गारंटी मिलेगी? सर एक सवाल है आप इस पे कोई कुछ कहने वाले सर, अभी आपने कहा कि जिस तरह से मोदी में के लोग कह रहे हैं कि मोदी के आगे परिवारवाद लगा दिए हैं, तो लालू जी भी तो भरी स्टेज पे जन विश्वास रैली के दिन तेजस्वी जी को और तेज प्रताप जी को हाथ उठा के कहे कि ये हमारे बेटे हैं और आगे चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने भी तो परिवारवाद किया है। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं ना, हमें लगता है कि अगर बेटे हैं तो है, बिल्कुल फैक्ट है। तो इसमें परिवारवाद का क्या हुआ? अब ये पहले तो परिवारवाद सर वो किए हैं ना। भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में अभी मोदी परिवार, तो मोदी परिवार के असली लोग कौन है? मोदी परिवार ये क्यों छुपाना चाहता है? ये जो कॉर्पोरेट में जो 100 करोड़, हजारों करोड़ भारतीय जनता पार्टी को देने वाले लोग, इनके ऊपर क्यों पर्दा डालना चाहते हैं? मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है, इस देश के सारे बेरोजगार नौजवान हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, इस देश के सारे किसान जिनके ऊपर गोली चल रही है, जिनको दिल्ली में आने नहीं दिया जा रहा है, जिनके सामने बैरिकेड है, वो सारे किसान जो ठगे जा रहे हैं, एमएसपी नहीं मिल रहा है, वो सब उनके परिवार। वो कह रहे हैं कि मैं अपने परिवार के लोगों को इस तरीके से ठग रहा हूँ। ये ठीक है? बिल्कुल, अगर नहीं मिला होता तो हम लोग घोषणा नहीं करते। जिस तरह से 3 स्टेट किया जाएगा संदेश खाली के मामले में वहाँ हमारी पूरी टीम गई थी और हम लोगों ने महिलाओं की बात वहाँ सुनी, और जो भी जिनके ऊपर महिलाओं ने आरोप लगाए थे उसमें सिर्फ महिलाओं के ऊपर अत्याचार का ही सवाल नहीं था, वहाँ जमीन मजदूरी की भी लूट का सवाल था। उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी के लिए हमने आवाज उठाई, लेकिन इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही गंदा खेल राजनीतिक खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मसले को हिंदू महिला बनाम कुछ राष्ट्रीय के तृणमूल कांग्रेस के कुछ मुस्लिम नेता ये साबित करने की कोशिश की, जो सरासर गलत था, क्योंकि इसमें जो पीड़ित महिलाएं हैं वो भी, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, तमाम संविधान के हैं, और जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जो अभी गिरफ्तार हुए हैं 3 लोग, उसमें 1 मुस्लिम है और 2 उनके जो प्रधान उनके उस पार्टी के जो बड़े नेता हैं स्थानीय स्तर पर, वो हिंदू हैं। इसलिए इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं था। इसको हिंदू मुस्लिम का सवाल बनाने की जो बीजेपी ने कोशिश की, हमने इसका पुरजोर भी लिया। कोलकाता हाईकोर्ट ने तो अलग कहा ना, कोलकाता हाईकोर्ट ने तो कहा कि आप जो है शाहजहां शेख को आप इसको तुरंत सीबीआई को दीजिए, लेकिन कोलकाता पुलिस ने तो सीबीआई को हैंड ओवर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाजत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया इस पूरे मामले में। वो अलग गिरफ्तार हुए हैं। अब इसके बाद तो वहाँ हाईकोर्ट के एक जज थे जिनके बारे में अब सवाल उठ गया है, जो हाईकोर्ट में रहते हुए जस्टिस अभिजीत गांगुली। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी इसके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। ये भारत के न्यायपालिका के इतिहास में बहुत ही एक जस्टिस रहते हुए वो लगातार जिन सवालों पर जजमेंट दे रहे थे, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में था, भारतीय जनता पार्टी भी हमसे संपर्क साध रही थी और मैं भी संपर्क में था, और अब इस्तीफा देकर के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कल उन्होंने ऐलान कर दिया और हो सकता है कल मोदी जी की सभा में औपचारिक तौर पर उसका ऐलान पूरा हो जाए। तो एक कोई जज जो सुनवाई कर रहे हैं और जिनके बारे में सुनवाई कर रहे थे वो पूरे बंगाल के पढ़े लिखे नौजवान
नौकरी में जहाँ कुछ अनियमितता की बातें थी, तो इस पर उन्होंने, बल्कि आज नौजवानों के जो आंदोलन चल रहे हैं उस आंदोलन को भी उन्होंने बदनाम किया। उन्होंने कह दिया कि आंदोलन जो है वो भी गैर जरूरी आंदोलन है और इसके पीछे भी पता नहीं कौन सी राजनीतिक साजिश है। तो आज तो उन्होंने जिन नौजवानों के नाम पर वो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे उन नौजवानों को भी बदनाम कर दिया है। नौजवानों के हितों के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बड़े भ्रष्टाचार के आरोप है जिस पार्टी के ऊपर, चुनावी बॉन्ड घोटाला जो सबसे बड़ा घोटाला है आज के दौर का, और उस पार्टी के साथ हाथ मिला करके वो कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। सर, ये बंगाल के कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, ये बहुत एक अफसोस की बात है, लेकिन ये बड़ा सवाल खड़ा